अंदर यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं हैं। Guys, this is Sheetal Khatri and welcome back to my channel, and we are today in Matana Mad. So ये है मेन एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, और यहाँ पे है वो टेम्पल। द टेम्पल विच आई शोड यू, जो ये मेरे पीछे है, ये टेम्पल है आशापुरा माता जी का, जिसे कहते हैं माता नो मड। मीन्स माता मीन्स गॉडेस एंड मड मीन्स प्लेस। मीन्स दिस इज़ द प्लेस वेयर आशापुरा माता जी रिसाइड्स। ये टेम्पल कुछ 1500 साल पुराना है ऐसा माना जाता है, और इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर स्टोरी भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें ऐसा माना गया है कि यहाँ पे एक मर्चेंट हुआ करता था हु वाज जैन, एंड उनको माताजी सपने में आए थे, एंड उन्होंने कहा था कि आई विल रिसाइड हियर, जस्ट डोंट ओपन द डोर फॉर 6 months। 6 महीने तक तुमको दरवाज़ा नहीं खोलना है। अगर तुमने खोल दिया तो फिर मैं वहीं के वहीं विराजमान जैसी हूँ वैसी ही हो जाऊँगी। जस्ट मेक श्योर कि 6 महीने तक तुम दरवाज़ा ना खोलो। सो दैट मर्चेंट वॉज रियली स्मार्ट। सो 4 months passed away, and all of sudden one night उसके वहाँ दरवाज़े के पीछे से आवाज़ें आने लगी। तो उसने देखा कि क्या हुआ, शायद माता जी आ गई हैं या कुछ, तो उसने वो दरवाज़ा खोल दिया। सो जो मूर्ति है वो आपको देखने में आधी मिलेगी, बिकॉज़ 4 month ही हुए थे तो वो पूरी बाहर आ नहीं पाई। सो शी इज़ ओनली लाइक 75% which you can see, and that मूर्ति is like what 6 feet wide and 6 feet tall। अगर वो 6 महीने बाद दरवाजे खोलते तो शायद मूर्ति और भी लंबी और ज़्यादा बड़ी होती। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो सब यहाँ मानते हैं। एंड यू नो व्हाट, ये जगह से मेरा कुछ पर्सनल भी नाता है, बिकॉज माई
Nana and I used to stay in the nearby village, so my lot of childhood memories are also connected out here. So ये बहुत स्पेशल है एंड आई रियली this place really brings me peace. So yeah, this is the story. ये मंदिर बहुत पौराणिक है and people come especially in Navratras all the way from Maharashtra and Rajasthan and Gujarat. People come by walking also here कि वो पैदल चल के इतने दूर से आते हैं नवरात्रा के टाइम पे, किसी की मन्नत हो तो वो पूरी करने आते हैं और माता जी उनकी मन्नत पूरी भी करती हैं. So this is something which is extreme faith, which people believe in her, and I also believe in her a lot. I also have a lot of faith in her. I have a lot of memories of this place. This place is extremely peaceful और बहुत शांति है और बहुत मन को तसल्ली मिलती है यहाँ आके. So I really wanted to vlog this place for you guys. So yeah, and I'll share you about how you can reach here. यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं हैं जो आप अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ पे रुकना चाहते हैं, तो every facility is available here. So I will definitely share it with you guys. So guys, let me show you the Prasad Grah where we are gonna take the Prasad right now. Okay, Prasad here food is absolutely free. Okay, so this is the entrance for the Prasad Grah. So we'll go inside. So I inquired her और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स और होटल्स रहने की जगहें आराम से मिल जाएंगी. 500, 1000, 1500 आपके बजट के हिसाब से यहाँ हर तरह का स्टे है. अगर आप आते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे रुक सकते हैं आराम से. यहाँ पे खाने की भी सुविधाएं हैं, प्रबंध है. इन इटसेल्फ यहाँ पे प्रसाद गृह है मंदिर में जो एब्सोल्युटली फ्री है. सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. और रही बात यहाँ हाउ यू कैन ट्रैवल, आप यहाँ कैसे आ सकते हैं. सो अगर आप कच्छ आ रहे हैं तो आपको भूज से आप भूज आए, भूज से आपको कोई भी बसेस, लोकल बसेस, प्राइवेट बसेस आपको मिल जाएंगी. आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं. भूज से अराउंड लाइक इट्स 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर होता है भूज से. सो यू कैन ईजिली ट्रैवल हियर. बट आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप यहाँ अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आए. सो इट इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू. अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग्स आप आराम से आ सकते हैं और अपने हिसाब से आराम से जा सकते हैं. बिकॉज़ यहाँ पे कोई बस स्टॉप जैसा है नहीं. सो इट्स लाइक इट्स नॉट दैट कन्वीनियंट. सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना प्राइवेट व्हीकल भूज से माता नंबर डायरेक्टली करके आएँ. ओके, ये है यहाँ का मार्केट विच इज़ एब्सोल्युटली प्रिटी. यू कैन गेट हियर प्रसाद एंड ऑल द स्टफ. यू कैन सी राइट बिहाइंड मी. For today, if you really like this video, please don't forget to hit like, share and subscribe. And if you really want to see more places, if you want me to explore Kutch more and want to vlog those places, if you know any places which you really want me to vlog, please mention in the comment section below. Until then, see you next time. Bye.